नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाली 22 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक श्रावण का महीना है। इस श्रावण के महीने में आधा शुक्ल पक्ष होता है और आधा कृष्ण पक्ष होता है। तो शुरू 22 तारीख से लेकर के और 4 तारीख तक आपको कृष्ण पक्ष का सामना करना पड़ता है। इस कृष्ण पक्ष में इसमें नाग पंचमी भी आता है और नाग मैना पंचमी भी आता है। साथ में जो शिव भक्त हैं वो त्रयोदशी चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव को अनन्य प्रकार से पूजा पाठ करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो जो लोग श्रावण महीने में अपने आप को पूजा पाठ व्रत के साथ और बहुत बड़ा कोई यज्ञ करने के साथ साथ यदि पूजा पाठ पूरे मास पर्यंत करते हैं तो भगवान शिव उनसे बहुत ज़बरदस्त प्रसन्न होते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि 22 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक भगवान शिव के कैसे आराधना करें। यदि बीच में मैना पंचमी आ जाए, आप उसमें त्रयोदशी शिवरात्रि आ जाए, उसके बाद अमावस्या आ जाए, उसके बाद शुक्ल पक्ष का तृतीया आ जाए और उसके बाद जाकर के पंचमी आ जाए और फिर 14 आ जाए, आखिरी में रक्षाबंधन आ जाए। तो सभी बस जितने भी इतने बड़े लंबा चर्चा है भगवान शिव के लिए, इसमें आपको 3 प्रकार से पूजा करने की ज़रूरत है। यदि आप लंबा पूजा नहीं कर सकते हैं, जल दूध के साथ सुबह स्नान करके भगवान शिव पे जरूर ही चढ़ाना चाहिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करके। साथ में अपने हाथ में एक बेलपत्र रखना चाहिए। उस बेलपत्र पे तीनों पत्ते पे आप उस पर पीला चंदन लगा दें और पीला चंदन लगाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए और फिर वो भगवान शिव पे अर्पण कर दें। आपका 3 जन्म का पाप समाप्त हो जाता है और आपके लिए भगवान शिव के तीनों नेत्र से सुरक्षा प्रदान होता है। तीसरा पार्ट ये है, जब आप भगवान शिव को जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो धतूर का श्वेत पुष्प भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। तो उसमें लाल रंग का चंदन लगा करके चढ़ा देना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र बोल करके। और उसके बाद जब आप वहाँ से चलने लगे तो अर्ध परिक्रमा जरूर करें, 3 बारी भगवान शिव का परिक्रमा जरूर करें और मन में संकल्प करें जो हे भगवान शिव, हमारे जीवन में मैं कम समय में सभी पूजा पाठ कर रहा हूँ। यदि हो सके तो श्रावण महीने में 4 बार आपको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। जिस सुबह 7 से 9 के समय में करना चाहिए या शाम को 4 से 7 के बीच में करना चाहिए, गोधूली लग्न में करना चाहिए, चाहे सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो मुहूर्त होता है उसमें करने की ज़रूरत होती है। उसमें विधि विधान के साथ यदि आप करती हैं और डेली में यदि आप जल दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, श्वेत पुष्प चढ़ाते हैं और नमः शिवाय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परिक्रमा करके माथा टेक के बाहर आ जाते हैं, तब भी भगवान आप पे प्रसन्न होते हैं। और हमें हर दिन संध्या काल में आपको 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और वहीं से भगवान शिव को हाथ जोड़ना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी सुनना चाहिए। आप सुन सके तो रुद्राष्टक का सुनना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तो भगवान शिव का जो शिव के और कई प्रकार का चर्चाएं हैं, शिव महात्म्य है, उसको भी चर्चा करना चाहिए। आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का जरूर पाठ करना सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से जो करते हैं, नाना प्रकार से भगवान शिव के पूजा करें मास पर्यंत, तो 1 मास पूजा करने से
आपके देवता से लेके पितृ सारे प्रसन्न होते हैं। अंधेरे पक्ष में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में अंधेरा समाप्त हो जाता है, और उजाले पक्ष में यदि भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में उजाला की बरसात होना शुरू हो जाता है। उजाला आपके जीवन में आगे आगे चलना शुरू कर देता है। उजाले का मतलब केवल प्रकाश नहीं है, उजाले का मतलब आपके मन में खुशी, आपके घर में सुख समृद्धि, आपके घर में नाना प्रकार का उत्सव, ये सब देखने को मिलेगा। यदि भगवान शिव एक बार प्रसन्न हो जाते हैं और ऑर्डर दानी है, और लोग इसके लिए बहुत जबरदस्त कांवर सेवा करते हैं, तो कहते कांवर में भी जल की प्रधानता है, उसमें गंगाजल है। बस यदि आपके पास साधारण जल है, उसमें यदि बेलपत्र लेके घुमा देते हैं नमः शिवाय मंत्र, और मंत्र बोलते गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, इस मंत्र का जाप करते यदि आप घुमा देते हैं तो सभी तीर्थों का जल उसमें समावेश हो जाता है। और फिर यदि आप भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो सभी तीर्थ का जल चढ़ाने से सभी प्रकार का दोष नष्ट हो जाता है। बाद में आरती जरूर करें, सुने पढ़ें करें, कुछ करें जरूर, और उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम असंसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसके कर्पूर आरती करना चाहिए। आप भगवान शिव के जल से भी आरती होते हैं, पुष्प से भी आरती होती हैं, दीपक से भी आरती होता है, कपूर से भी आरती होता है, तो हर एक प्रकार की आरती वो अपने आप में ग्रहण करते हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से आपको कर देना चाहिए, और अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव को बार बार नमन करना चाहिए, और नमन करते हुए नमः शिवाय मंत्र जपते हुए वहाँ से अपने काम पे प्रस्थान कर जाएंगे। तो आप अनेक प्रकार का मास पर्जन जरूर करें, आपके व्यापार में फायदा होगा, आपके परिवार में फायदा होगा, आपका रोग नष्ट हो जाएगा, आपके व्यापार में अनेक प्रकार का लाभ दिखाई देगा, आपके बच्चे खुशी सुखी हो जाएंगे, उनके ज्ञान बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।